शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या बज रहा था कि शिव शक्तियां आ गई। तो अगर हम सब शिव की शक्तियां हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक्टिवली कैमरा ऑन करके बैठे। मैंने डे 1 पे भी कहा था कि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, तो हम ऐसे छुप के, सो के, लेट के नहीं कर रहे होते हैं। तो आप कहीं भी हैं, प्लीज बैठ जाइए आधे घंटे के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर नहीं पॉसिबल तो दैट्स ओके, लेकिन कोशिश कीजिए एटलीस्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने नवरात्रि की सेलिब्रेशन करी और अभी सॉन्ग में बज रहा था कि शिव शक्तियां आ गई। और दुर्गा जब आती है तो दुर्गुणों का विनाश करती है। तो दुर्गुणों का विनाश मतलब कि जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं, गलत चीजें हैं, हमारे अवगुण हैं, उनका विनाश करती है। और हमने क्या समझा इतने हमारे दिनों में कि शिव की शक्तियां तो हम ही हैं। और हमारे दुर्गुण कौन है कि कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना अपने सर पे सींग लेके घूम रहा है और मैं पहचान रही हूँ, अच्छा ये तो असुर है और इसका तो मुझे विनाश करना है। तो वो असुर क्या है, वो हमारे अंदर ही है। उसी को हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस के नजरिए से अगर हम देखें, उसी को हम यही कहते हैं कि हमें अच्छा बनना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्योंकि जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है। अगर हम ये इतने दिनों से सीख रहे हैं कि हम शिव की शक्तियां दुर्गा हैं, तो मेरे अंदर अच्छी एनर्जीज होनी चाहिए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मेरे अंदर हर तरीके के लाइफ को हैंडल करने का बैलेंस होना चाहिए। और जब मैं अंदरूनी अपने आप को एम्पावर करूंगी तो मेरी आउटर रियलिटी भी मुझे वैसी ही मिलेगी। मेरी पावर जितनी जितनी इंक्रीज होती जाएंगी, मेरी आउटर रियलिटी उतनी ब्यूटीफुल बनती जाएगी। और इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप प्रैक्टिस करते हो इन अ मॉडर्न साइंस, आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, अगर रिलीजियस वे में, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, तो आपको लाइफ में बैलेंस करके सब कुछ सीखना और उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो हमने क्या सीखा था कि दुर्गा की और हमारी पहली शक्तियां कौन सी हैं, पावर टू विड्रॉ, मतलब डिटैच करना। फिर हमने सीखा दूसरी शक्ति कौन सी है, पावर टू लेट गो, जाने देना। तीसरी शक्ति हमने सीखी पावर टू टॉलरेट, सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाना। उसके बाद हमने चौथी शक्ति कौन सी सीखी, कोई कुछ बताना चाहेंगे, इतने दिनों से रेगुलर आ रहे हैं। उदय जी बताइए चौथी शक्ति कौन सी है। टॉलरेंस हो गया उदय जी, उसके बाद चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वैभवी भी रेगुलर स्टूडेंट है, आ रही है, बलजिंदर जी भी रेगुलर आ रही हैं, तो आप ही बता सकते हैं। वेरी गुड, पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस के बारे में हमने सीखा। वेरी गुड, रिस्पॉन्ड जी निर्मला जी। तो हमने क्या सीखा कि पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस हमारी चौथी शक्ति थी। मतलब कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको एक्सेप्ट करना, और वो भी प्यार मोहब्बत से, कि इरिटेशन और नफरत के साथ नहीं। उसके बाद हमने नेक्स्ट में सीखा कि हमारी परखने की शक्ति कौन सी है, पावर टू डिसर्न, कि हर चीज के लिए मुझे पहले अपनी परख की समझ को बढ़ाना है। और परख की समझ जब मेरी बढ़ती है तो कल हमने शक्ति चूज करी थी पावर टू डिसाइड, कि आपकी लाइफ में आप छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर लेते हो तो क्या आप परख के लेते हो या रैंडमली लेते हो। अगर हमारी छोटी आदत में भी हम नहीं परखते तो जब बड़ा सिचुएशन आता है हम तो भी नहीं परखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट है। आपने ये एक लाइन सुनी होगी, द वे वी डू वन थिंग विल ऑलवेज हैंडल द अदर थिंग्स इन द सेम वे। मतलब अगर आप कोई छोटी सी चीज जिस तरीके से करते हो, आप बड़ी चीजों में भी वैसा ही परफॉर्म करोगे।
अगर आपकी लाइफ में, घर में आपके काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपके वर्क एरिया में भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, खुद की कंसिस्टेंसी पावर नहीं होगी। अगर आप शॉपिंग करने में भी डिसाइड नहीं कर पाते, तो आप लाइफ में भी डिसीजन लेके किसी से पूछ के ही करोगे। आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपकी बड़ी जिंदगी के डिसीजंस बनाती हैं। तो क्योंकि हम सबको पहले ही अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने कभी अपने थॉट्स को इस तरीके से नर्चर ही नहीं किया कि हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकें। तो पावर टू डिसाइड में हमने कल अफर्मेशंस मेंशन करी थी ड्यूरिंग द डे में प्रैक्टिस करने के लिए। इवन अगर आपने की लाइफ में कोई डिसीजन लेना भी था आपको, तो क्या आपने उसको परखा कि नहीं। इवन आपको किसी फोन कॉल को भी करना है, आप गॉसिप करने के लिए फोन कर रहे हो, आप डिसाइड करो मुझे इस फोन पे क्या बात करनी है। ये नहीं कि रैंडम उठाया और हमने शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं कि हमने 5 मिनट की बात को 25 मिनट तक किया। तो आपको हमेशा परखना है कोई भी काम करने से पहले कि मैं जो परख के फिर आप डिसाइड करो कि मुझे किससे क्या बात करनी है। इवन मुझे शॉपिंग में जाना है तो भी मुझे डिसाइड करना है। मेरी डिसीजन पावर का कंट्रोल आपको खुद को लेना है, चाहे किसी भी चीज के लिए वो हो। तो हमने कल प्रैक्टिस किया था कि मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही एनर्जी हूँ, एंड आई टेक ओनरशिप ऑफ माई डिसीजंस एंड ट्रस्ट माई इनर विजडम। इनर विजडम मतलब मैं अपनी इंट्यूशन को, मेरी जो बुद्धि है, मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। एंड डिसीजन मेकिंग मुझे इम्पावर करती है। कभी कभार हम रैंडमली अपनी लाइफ में बोलते आते हैं कि नहीं नहीं मैं डिसीजन लेती हूँ तो गलत ही साबित होते हैं, मेरे में अक्ल नहीं है बिल्कुल डिसीजन लेने की। मैं छोटे मोटे डिसीजन तो ले लूँ लेकिन लाइफ का बड़ा डिसीजन मैं नहीं ले सकती। मुझे पता है मैं जब भी कोई डिसीजन लूंगी वो मेरे लिए गलत ही साबित होगा। तो आपको क्या बोलना है, जब भी आप डिसीजन लेते हो वो आपको एम्पावर करता है। डेली थोड़े थोड़े आप डिसीजंस लेना शुरू करोगे, देन यू फील दैट लीडरशिप क्वालिटी एंड आई एम्ब्रेस इट विद लव। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ विद लव। अगर वो गलत हुआ तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सही हुआ तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं थर्ड पार्टी को कभी भी ब्लेम नहीं करूंगी कि मैंने आपसे पूछा था तो मैंने ये डिसीजन लिया। विद ईच चॉइस, मेरी हर चॉइस के साथ आई बिकम मोर एम्पावर्ड। हमारे पास लाइफ में हमेशा चॉइस होती है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कि मुझे खाने में भी क्या खाना है, यू हैव दैट चॉइस। यू कैन नॉट से कि कोई थर्ड पर्सन मेरे को फोर्स कर रहा है। वो आपको 100 बार बोल सकता है लेकिन वो आपको फोर्स करके ऐसा तो नहीं है ना पकड़ के और मुंह के अंदर डाल दिया। और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाया, मेरी तो मजबूरी थी, उसने मुझे समोसे खिला दिए 4 और अब मेरा पेट खराब हो गया है। आप इतना सा डिसीजन भी नहीं ले पाते हो कि मेरे लिए क्या ये प्लेट में जो खाना आया है, मेरे को कम खाना है ज्यादा खाना है, या मैं दूसरों के एडवाइस पे उनको प्लीज करने के लिए ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। छोटी सी बात है लाइफ की, बहुत छोटी सी बात है। मोस्टली हेल्थ में इश्यूज आते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ भी इवन। और मैं अपनी एनर्जी और विजडम को यूज करता हूँ मेरे डिसीजन लेने के लिए। एनर्जी मतलब मेरे अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं मैं उनको यूज कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मेरी विजडम को, मेरे को जो मेरी मेरी इंटेलेक्ट है मेरी। हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है। कोई आपको अगर कॉम्प्लीमेंट भी दे दे, वाओ यार यू आर सो स्मार्ट, आप कितने ब्यूटीफुल डिसीजंस लेते हो, आप बोलोगे नहीं नहीं यार ऐसे ही ले लिया था ये तो बस। आपने क्या किया, सामने वाले ने तो आपको अप्रिशिएट किया लेकिन आपने खुद को ही डीमोटिवेट कर दिया। इसका मतलब कि आप में खुद के डिसीजंस को लेके श्योरिटी नहीं थी, वो बाय लक सही हो गया और सामने वाले ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। बट इंटरनली डीप डाउन आप श्योर नहीं थे कि मैं जो डिसीजन दे रहा हूँ या किसी को मैं ले रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है। अगर आप चेक करना, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंटरनली कहीं ना कहीं एक वीक एरिया है आपका जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। इसका मतलब आपने अपने आप को ही पहले लव एंड एक्सेप्टेंस नहीं दी है। हमने इतनी सारी जो पावर्स यूज करी ये खाली हमें दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करनी है। अगर पहली पावर थी हमारी पावर टू डिटैच, तो आप देखो कि आपको अपनी कौन सी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स है और वो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं ला रही है, इवन आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव है, तो क्या आपने उसको डिटैच किया।
आपकी कोई पुरानी बात थी, आपकी कोई पुरानी कमी थी, क्या आपने उसको लेट गो किया या आप अभी तक आप खुद को कर्स करते हो? आपने अपने आप को लव एंड एक्सेप्टेंस दिया कि मैं जैसा हूँ, मेरी कमियां जैसी हैं, या मैं खुद को एप्रिशिएट करता हूँ, लव एंड एक्सेप्टेंस को। आपने फिर उसके बाद थर्ड में जैसे हमने प्रैक्टिस किया कि पावर टू टॉलरेट, क्या आप खुद के साथ सहनशील हो या आप खुद के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो? अगर आप खुद के साथ सहनशील नहीं हो तो आप सामने वाले के साथ सहनशीलता नहीं दिखा सकते। तो आपको ये सारी पावर्स खुद में पहले अप्लाई करना शुरू करनी है। दूसरी चीज, हमने परखने की शक्ति करी, तो क्या आप खुद को परख पाते हो? आपका बिहेवियर सही था, आपने परखा कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। आपका बिहेवियर आपके, जब मैं परखने की बात कर रही हूँ खुद को, तो मैं इंटरनली परखने की बात कर रही हूँ। आपने अलग-अलग छोटी-छोटी चीज़ों में आपने खुद को परखा। मैं ऑफ़िस में फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा दिन हम काम करते हैं, तो उस टाइम पे मैं अपने आप को परखता हूँ कि मैं ईमेल में किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। कोई मेरा बॉस ने बुलाया, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। कोई मेरे कलीग से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। आपको खुद को भी परखना है कि मेरी खुद के लिए क्या मेरी डिसर्नेशन है। उसके बाद पावर टू डिसाइड, मैं खुद के लिए अपने जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो आउटर और इनर दोनों में अप्लाई होंगे। इनर डिसीजन का एग्जांपल मैंने दे दिया कि आपके सामने अनहेल्दी प्लेट रखी है और आप अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस समझते हो और आप अपने लिए ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो आप किसी के लिए कैसे बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है? आज उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट पावर आती है, बहुत इम्पोर्टेंट पावर है ये, पावर टू फेस, मतलब कि सिचुएशन को सामना करने की शक्ति। और सामना करने की शक्ति के बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमने पिछली जितनी भी पावर्स पढ़ी, वो हमें क्या सिखाती हैं कि आप एडजस्ट करो, ठीक है? आप सहनशील रहो, आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर लो, खुद को एक्सेप्ट कर लो, बेचारेपन में रही रहो, हर सिचुएशन में आप सब कुछ चलते रहो। तो कभी-कभार हमें ये इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सामने कोई अनएथिकल और गलत प्रैक्टिस भी हो रही है, तो उसमें भी मुझे उन्हीं सब चीज़ों को अप्लाई करना है। आपको उनको अप्लाई करना है, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि आपको पावर टू फेस करना ही पड़ेगा। तो जो पावर टू फेस में दुर्गा का कौन-सा रूप जनरली दिखाया गया है? काली माता का रूप, क्योंकि उनका पूरा अपीयरेंस ही चेंज कर दिया। जब वो सामना करने के लिए आई, तो वो जो सुंदर दुर्गा थी, उसके गले में गहनों की जगह डिफरेंट जो है कंकाल की माला हो गई। हाथ में उनके जो जहाँ कमल हो रहा था किसी में, कभी वो सरस्वती का रूप लेके आई, कभी लक्ष्मी का रूप लेके आई, कभी काल रात्रि का रूप, तो अलग-अलग रूपों में वो बहुत ही ग्रेसफुल थी। नॉर्मल किसी में तलवार थी, किसी में चक्र था, किसी में पुष्प था, लेकिन काली माता के हाथ में तो पूरा सिर दिखाया गया है और जिससे कि खून बह रहा होता है। तो इसका मतलब कि आपको सामना करने की शक्ति भी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आप में उसको एडजस्ट करना है। कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी के साथ, आपके घर में या आपके रिलेटिव्स के घर में या आपके ऑफिस में। ऑफिस में भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। कई बार बॉसेस गुस्से में आके एक-दूसरे को पकड़ लेते हैं, गला पकड़ लेते हैं, चाहे फीमेल क्राउड है या मेल क्राउड है, डज़ नॉट मैटर। जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, उन्होंने सुना होगा, समझा होगा और देखा भी होगा। इवन बिज़नेस ओनर्स अपने शॉप पे, नॉर्मल स्टोर्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे, आपके एम्प्लॉइज़ आए हैं काम करने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसने कुछ गलती कर दी, तो आपने डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे आपको एडजस्ट, विथड्रॉ ये नहीं करना है, आपको सामना करना है। लेकिन सामना किस चीज़ से करना है? सेंसिबल तरीके से। सामना करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपना बचाव तो करोगे सबसे पहले, येस, लेकिन आपको बचाव पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ना कि उसको इमीडिएटली हिट बैक करना है या कुछ करना है। आपको पुलिस की हेल्प भी लेनी है, लोग कई जगह अब्यूज़िव भी हो रहा होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमें हमारी मजबूरी है, हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसका प्रॉब्लम ही यही है क्योंकि आप में परखने की शक्ति नहीं है, आप में डिसीज़न लेने की शक्ति नहीं है खुद के लिए, तो जब आउटर सिचुएशन में आपके साथ कोई
अनएथिकल चीज हो रही होती है या कोई बुरा बर्ताव हो रहा होता है, आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में होते हो, आप कहीं ट्रैवलिंग में चले जाओगे, आप सेफ नहीं फील कर रहे, तो आप सामना ही नहीं कर पाते। आप बहुत जल्दी इजीली मैनिपुलेशन में फंस जाते हो। आपको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि आप इंटरनली बहुत कमजोर हो, ये बात आपको पता ही नहीं है। तो आप में पावर टू फेस की शक्ति ही नहीं होती है। क्यों ज्यादा इतने आजकल, अब आजकल की जो मैनिपुलेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस अभी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे हैव स्टार्टेड फेसिंग। लेकिन एक दूसरा ही फेस चल रहा है, इमोशनल मैनिपुलेशन का। इमोशनली आप चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हो, इमोशनली आप मैनिपुलेट होते हो, इमोशनली आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस में चले जाते हो, इमोशनली आपने ड्रग शुरू कर दिए हैं, और आप में पावर ही नहीं है टू से नो। नो मीन्स नो, आई डोंट वांट। आप किसी फ्रेंड सर्कल में गए हो, वहां पे आपको कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने बोली करने के लिए, आपको अंदर से पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन यू डोंट हैव द पावर टू फेस दैट सामने वाला पर्सन। आप अपने आप को उसके सामने कमजोर समझते हो, आपके अपने सेल्फ डाउट्स चलते हैं, आपको खुद के लेके बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान आने लगता है। इट्स नथिंग टू डू विद द आउटर पर्सनालिटी। ये इसका मतलब आप इंटरनली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और आपको ये बात पता ही नहीं है कि आपको इंटरनल लेवल पे अपने काम करना है। तो आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपको सामना करना है। और आपने ये लाइन भी सुनी होगी, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत पाली, उसने जगत पर जीत पाली। तो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ये सबको पता है, बोलना, सुनना। और गांधी जी के जो मंकीज दिखाते हैं ना, कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं दैट यू हैव द पावर टू फेस। फेस मतलब, अगर मुझे कोई, कहीं पर मैं हूं और वहां पे मुझे वो चर्चा नहीं पसंद आ रही, आई हैव द पावर ईदर टू इंटरप्ट कि प्लीज चेंज द टॉपिक, और आई हैव द पावर टू लीव दैट कम्युनिटी राइट अवे, राइट नाउ। नो वन इज फोर्सिंग यू। ये आपका भ्रम है कि सामने वाला मुझे ऐसे कह रहा है या नहीं कर रहा है या कुछ हो रहा है। इधर यू सेड आई एम नॉट लाइकिंग दिस, कैन वी चेंज द टॉपिक, कैन वी डू समथिंग एल्स, कैन वी डू समथिंग दिस और दैट। बट आप इनिशिएटिव ही नहीं लेते हो अपना ओपिनियन रखने का। आपको इतना, आपका पावर टू फेस वीक है। दूसरी चीज, जब हमने कहा पावर टू फेस, तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों को फेस करना है। किसी ने बोला मैं चाय मेरी कमजोरी है, आप में इतना भी शक्ति नहीं है कि जब चाय आपके सामने आ रही है, आप अपनी कमजोरी को फेस कर सको और आप बोल सको नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। आपने क्या बोला? चाय मेरी कमजोरी है। आप अपनी कमजोरियों पे, आपको पता है वो कमजोरी, कमजोरी किसको बोलते हैं? जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, राइट? आई एम ओके विद दिस, सब एग्री करते हैं, थम्स अप देंगे या चैट बॉक्स में यस करेंगे। कमजोरी किसको बोलते हैं? जहां पे मुझे लग रहा होता है ये चीज मेरी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव ऐड नहीं कर रही, हमेशा मेरी लाइफ में नुकसान ही हो रहा है। तो आप सबको अपनी, सबसे पहले दूसरों को फेस करने से पहले अपनी कमजोरियों को फेस करना स्टार्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं कल 2 दिन इवेंट में गई, ठीक है, मैंने नवरात्रि नहीं रखी हुई है, मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वहां पे जो मेन्यू था, सारा का सारा नॉर्मल फूड था। तो वहां पे 100 पीपल, मैं अकेली जो नहीं खा रही हूँ, मैंने क्या खाया? मैंने नहीं खाया, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग, तुम खा नहीं रही, खा नहीं रही। मैंने वहां पे सिर्फ राइस और कर्ड लिया 2 days, एंड आई हैव नॉट टेकन। 199 पीपल को पता है ये लड़की नहीं खा रही है, दे आर सीइंग मी कि ओ यू आर ऑन डाइटिंग। मैंने कहा नो, आई एम नॉट टेकिंग दिस फूड बिकॉज आई डोंट ईट अनियन गार्लिक। तो क्या आप में पावर है? मैंने 99 लोग ने बोला अलग अलग आके, तो अगर मेरे में पावर नहीं होती तो मैं बोलती ओ यार सभी बोलेंगे, क्या करना चाहिए, चल आज का दिन क्या है, खा ही लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है, हम शादी उसमें जाते हैं, मुझे पता है ना मेरी क्या सिक्योरिटी है। अब जब हम फास्ट भी रखते हैं, फास्ट आपकी पावर्स बढ़ाने के लिए ही होते हैं, फास्ट इसलिए नहीं होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी लेकिन हम ऑल्टरनेटिवली दूसरी। तो रियल फास्टिंग आपको किस चीज की करनी है? अपनी कमजोरियों की फास्टिंग करने के लिए ये नवरात्रि आती है। तो अगर आप तो वेट कर रहे हो पहली नवरात्रि को, अरे जल्दी कंजकी होंगी, खत्म होगा एंड वी बैक टू नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल फूड, यहाँ जाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा,
तो क्या आपने अपनी कमजोरियों पर जीत पाई? नो, यू आर बैक टू स्क्वायर। तो हर 6 महीने में नवरात्रि आती है, वो बोलती है आइडेंटिफाई करो आपकी कमजोरियां क्या है, फिर वो 6 महीने बाद माता रानी चली जाती है और माता रानी फिर आ जाती है। तो अभी रियल सेंस में आप लिखो, मेरी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरी कमजोरी थी कि मैं कभी कभार सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर जाती थी। मैंने कंटिन्यूअसली बहुत काम कर करके अपनी इस कमजोरी को ओवर पावर किया। तो आप सब अपनी कमजोरियां खुद से आइडेंटिफाई करो। कई कई लोग बोलते हैं अल्कोहल लेना तो मेरी कमजोरी है। एक तो आप पहले एक ही बार बोल दिया आपने, लेकिन जितनी बार हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, बोल रहे हो, आपके शब्द भी मैटर करते हैं। एवरी टाइम आप अपनी कमजोरी को और पक्का कर रहे हो, नहीं ये मेरी कमजोरी है, नहीं ये मेरी कमजोरी है, नहीं ये मेरी कमजोरी है। तो शब्दों से भी फर्क पड़ता है। ऑल्दो इम्पोर्टेंट तो हमारे सबसे, हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी सालों से कमजोरी है। इवन इतने सालों से आपकी कमजोरियां आपकी लाइफ को प्रोग्रेस ही नहीं करने दे रही हैं। तो आप सब अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करो जिसको आपको लगता है कि ये मेरी ग्रोथ में रुकावट है। किसी की आलसपन हो सकता है, किसी की कंसिस्टेंसी हो सकती है, किसी का प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, किसी का एंगर हो गया, स्मोकिंग हो गई, आपका अल्कोहल हो गया, किसी का ड्रग्स हो गया। एंड टुडे यंगस्टर से सेक्स इज माय वीकनेस। आई मीन जब मैं ये बातें सुनती हूँ फ्रॉम द फ्यू पीपल अराउंड मी, मुझे हैरानी होती है। आप में अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो लाइफ की जब कोई सिचुएशन आती है तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। एंड देन वी गो टू साइकोलॉजिस्ट, फिर हम मेडिसिन लेते हैं, फिर हम अपनी कमजोरी को ओवर पावर करने के लिए कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, डांस करते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेशन करने लगते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है, फिर अब्यूज शुरू हो जाता है, और फिर आपकी लाइफ में आपको लगता है चलो दिस इज नॉर्मल, सभी के साथ ये हो रहा है, तो आई एम नॉट अ एक्सेप्शनल पर्सनालिटी। बट यू आर एन एक्सेप्शन, यू बिकम एन एक्सेप्शन। ये आपके हाथ में है, क्योंकि मैं ही अपनी रियलिटी बना रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज, पावर टू फेस करने के भी तरीके हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, जब हमने बात करी दूसरों के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल कि पूजा जी और मैं फ्रेंड्स हैं, लेकिन पूजा जी की हैबिट्स अलग हैं और मेरी हैबिट्स अलग हैं जो कि मैच नहीं करती, लेकिन हम सेम ही ऑफिस में काम करते हैं। अब पावर टू फेस का क्या मतलब है कि मुझे पूजा जी की कोई आदत अच्छी नहीं लगती, तो मैं उनकी उस आदत से लेट गो कर दूंगी कि ठीक है, और उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगी कि पूजा जी की ये आदत है, तो आई डोंट माइंड, लेट इट गो, और मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको इग्नोर नहीं करूंगी। मेरे पास पावर है उनको फेस भी करने की और उनको हैंडल भी करने की। इसका मतलब नहीं है मैं बोलूंगी कि तुम अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते चली जाऊँ। ऑफिस में है, ऑफिस में जॉब करनी है, कितने बार हम इस कारणों से अपने ऑफिस में परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो नई जॉब ढूंढते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो आप ही में है, आप कहीं और भी जाओगे वहां भी कोई सिचुएशन आ जाएगी। जी मैं पूजा उपाध्याय जी की बात कर रही हूँ, दो पूजा है हमारे यहाँ पे, तो चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है। जी पूजा उपाध्याय जी से मैं बात कर रही हूँ अभी, दूसरी पूजा नहीं पता मुझे अभी कौन सी है। चलिए, तो आप, बहुत सारे इन रीजंस की वजह से हमें पता ही नहीं होता, हम अपनी जॉब छोड़ते हैं। हमारा ऑफिस में मन नहीं लग रहा, मेरे को ऑफिस चेंज करना है, मुझे अच्छा बॉस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पहले आप अपने ऊपर काम करो, अगर अपने ऊपर काम करने के बाद आप फिर ग्रोथ की तरफ मूव करना, तो आपको आपकी पसंद की जॉब भी मिलेगी। कभी कभार मैसेजेस आते हैं कि मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरी पसंद की जॉब नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि आप पहले अपने ऊपर काम करो, उसके बाद नई जॉब ढूंढना, क्योंकि आप दूसरी जॉब में भी जाओगे, आ सकता है आपके लिए एक बड़ी सिचुएशन वेट कर रही है। आप, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है। अगर बाकी सारे 10 लोग सक्सेसफुल हैं तो आप भी हो सकते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब इतने सारे एक्टर्स हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स हैं, किसी को बहुत जल्दी काम मिल जाता है, किसी को बहुत लेट मिल जाता है, किसी को नहीं भी मिलता, कोई मिलता भी है तो फॉल कर जाता है। इन द एंड उन सब ने भी अपने ऊपर काम किया है। हर सेलिब्रिटी ने अपने ऊपर काम किया है। इवन आप अगर किसी जॉब प्रोफाइल में हो, फॉर एग्जाम्पल आप आईटी प्रोफेशनल हो,
आप आईटी प्रोफेशनल में आप देख रहे हो कि कोई पर्सन का ग्रोथ हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, तो काम आप ही को अपने ऊपर करना है। और आप हर जॉब, हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ नहीं मैनिफेस्टेशन हो रही, तो यूनिवर्स जस्ट आपको बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड समथिंग विच इज स्टिल नॉट देयर इन यू, सो प्लीज वर्क ऑन दैट, बट साइमल्टेनियसली बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। आप एक तरफ अपनी जॉब को से परेशान हो, प्रॉब्लम आप ही में है, आपको पता ही नहीं है, और आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, और आप जिस जॉब से आपको सैलरी आ रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल भी नहीं हो। आपको लग रहा है ये तो नॉर्मल बात है मेरे लिए, मिल गई है मुझे, मैं डिजर्व करता हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको नहीं पता, शायद आप डिजर्व नहीं करते हो, ये बाई चांस मिली है। यहाँ आती है ईगो। तो पावर टू फेस में आपके अंदर की जो कमियां हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी है, मे बी मेरे अंदर अहंकार है, आपको खुद को पता होगा। ये मैं नहीं बताने आऊंगी, इवन एक हस्बैंड एक वाइफ को नहीं बता सकता, एक वाइफ एक हस्बैंड को नहीं बता सकती, ब्रदर सिस्टर्स आपस में एक दूसरे को नहीं बता सकते। ये हमने अपने पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस में समझा है कि एक्चुअली में आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आप ही बेस्ट पर्सन हो टू आइडेंटिफाई। आई कैन ओनली हेल्प यू टू फाइंड आउट मे बी दोस्त, लेकिन एक्चुअली में रियलाइजेशन और आपको अपनी कमियां खुद से पता होगी। तो आपके मन में कोई भी तरह की कमजोरियां हैं, आपको लगता है इस कमजोरी की वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप स्पेसिफिकली कोई भी एक कमजोरी पकड़ लेना, और कल आप इंटेंशनली उसकी प्रैक्टिस करना कि ये वाली कमजोरी को हाउ टू फेस, और इमीडिएटली यू नीड टू फिनिश दैट। क्योंकि कितने पुराने सालों से हम लूप में उसी में फंसे हुए हैं। वो अब नहीं आया होगा, वो वीकनेस वो बहुत पहले से चल रही होगी, बट अगर आप चाहो तो आप, गारंटी दे रही हूँ, आप कल के दिन में उस वीकनेस से ओवरकम कर सकते हो। तो चूज एनी ऑफ योर वीकनेस। जिसने भी चैट बॉक्स में अलग अलग बहुत सारी चैट्स आई हुई है, ओके, अगर आपने कोई भी अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया है, तो आप कल उसको स्पेसिफिकली ले लेना, और उसको प्रैक्टिस करना आप। और कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। कभी कभार हमें बैलेंस करना नहीं आता, हम घर में बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं, हमें डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, और प्रोक्रेस्टिनेशन आगे उन्होंने बताया, लोग हमें नो करने में ट्रबल होता है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमें जो है किसी को टास्क को डेलीकेट करने की हमारी कमजोरी है, कि हमें लगता है कि सारा काम मुझे खुद ही करना है। तो आप अपना चेक करो कि अगर हेल्थ से रिलेटेड है, मेरी कमजोरी है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, जी बलजिंदर जी, तो आपकी जो भी कमजोरी है आप, और ये आप रूटीन में बोलते भी होगे, मेरी ये कमजोरी है, तो चेक करना आप क्या बोलते हो, मेरी कौन सी कमजोरी है। मेरी कमजोरी है टीवी देखना, मेरी कमजोरी है जो है मे बी कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस आप सोचना कि जो आपकी लाइफ में बेनिफिट नहीं दे रही है। ठीक है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। 5-10 मिनट बैठना इस सेशन के बाद या सोने से पहले, एंड फाइंड आउट करना कि मैं कौन से ऐसे शब्द बोलता हूँ नॉर्मली कि मेरी कमजोरी ये है। हम बहुत कैजुअली बोलते हैं, सभी का कुछ ना कुछ होगा, आई एम श्योर अबाउट। जी बलजिंदर जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। हाँ जी, मेरी एक सिचुएशन है। जब भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ खाना रेडी हो गया, कुछ भी चीज में बोलती हूँ, तो मेरे को बोलते हैं 2 मिनट दो, मेरे को 2 मिनट दो। सो 10 मिनट लग जाते हैं, खाना टेबल पे भी ठंडा हो जाता है। पर उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? नहीं तो आपको क्या कंसर्न आ रहा है इस बात से, अपने हस्बैंड के लिए या आपके लिए? कि मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आपको तो पता ही है, क्योंकि मेरे को बाहर भी काम करती हूँ, घर पे भी करती हूँ, खाना भी फ्रेश देती हूँ उसको। मेरे को होता है जब खाना बन जाए टेबल पर, मैं उसको बुला दूं, खाना रेडी हो, वो कंप्यूटर में ही लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरे को 2 मिनट दे दो, बस मेरे को 2 मिनट दे दो, 2 मिनट ही 10 मिनट हो जाते हैं। तो आपके सो मन में क्या इमोशंस आते हैं, या आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा, मतलब आप कैसा बिहेव करते हो, इसका बुरा मतलब? लगता है मेरे को, अच्छा नहीं अच्छा, लगता हाँ। मेरे को। हाँ, तो आपको आपको हर्ट फील होता है, तो आपको क्या यस। लगता है इतने दिन में हमने कौन कौन सी पावर्स को यूज किया, तो आपको कौन सी पावर को आपको लगता है इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तो कौन सी पावर आपको यूज करनी चाहिए? सबसे पहली कौन सी यूज करोगे? टॉलरेट।
हाँ, सबसे पहले पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, ओके कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा ही है, मैं सालों से देख रही हूँ। तो पहले प्यार मोहब्बत से उस बिहेवियर को आपको एक्सेप्ट करना, ओके ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, एक दो दिन आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करो सिर्फ। जब आप अंदर से थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे, देन आप नेक्स्ट अप्लाई करोगे अब सहनशीलता की। सहनशीलता से अपना ओपिनियन रखना है, इरिटेटिव और एरोगेंट में मूड में नहीं। असर्टिव हो सकता है, असर्टिव मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉर्म, बट येट यू आर इंटरनली काम, ओके ठीक है। उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे, और इसको अप्लाई करने के लिए भी, और दूसरी चीज पावर टू फेस भी इसमें अप्लाई होती है। जब हमने लव एंड एक्सेप्टेंस अप्लाई किया कि आपके हस्बैंड का सालों से यही बिहेवियर है, आपने अब एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस विद लव कर रहे हो। सेकेंड चीज, आप पावर टू फेस भी कर रहे हो उस सिचुएशन को, कि मेरे सामने दिख रही है तो मेरे को फेस भी करना है, यही रियलिटी है। फिर आपको सहनशीलता से, एनी टाइम यू फाइंड द राइट वे और राइट मूड और राइट टाइम, देन यू गो एंड टॉक एंड शेयर कि मुझे ये इमोशंस आते हैं एंड आई वांट यू टू वर्क, और इफ वी कैन वर्क इट टुगेदर ऑन दिस हैबिट, बिकॉज अगर मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ आपके लिए, एंड आई वांट यू टू ईट, गरम गरम खाओ आप, एंड आई वांट यू टू एंजॉय दैट फूड, तो आई थिंक ही विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। बट आपने उनको कभी ये शेयर ही नहीं किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये कंसर्न भी आता है, हमें जिससे प्रॉब्लम होती है ना, हम उसको नहीं बताते, हम चार लोगों को बताते हैं कि उसमें एक खराब आदत है। तो जब हम लव एंड अभी एक्सेप्टेंस, शुरू किया उसने, सॉरी, अभी शुरू किया, पहले नहीं थी, अभी शुरू हुई है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप पहले लव एंड एक्सेप्टेंस करो, उसके बाद उनको सहनशीलता से बात करनी है, तो पावर टू फेस होगा। पावर टू फेस में आपको पावर चाहिए ना उनसे बात करने के लिए, अपनी ये बात रखने के लिए कि मुझे बुरा लगता है, तो इसमें मैंने साफ, की, हाँ, वेरी मैंने गुड, की वेरी गुड। शाम को सभी सब कुछ खत्म करने के बाद बैठ के मैंने की। मैंने कि आपने कभी सोचा है, मैं हाँ, मॉर्निंग से वेट 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 वेट, तो अभी आपने वो की, तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, या आपको उनके आंसर से बुरा लगा? एग्जैक्टली क्या पूछना था आपको? बुरा ही लगा ना। मैंने उसको बोला मैं मॉर्निंग से काम करती हूँ, मॉर्निंग से अभी आप आ गए, आप फिर भी सोफे पे बैठे हैं, मैं फिर भी काम कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो मालूम होना चाहिए ना, जी मैं भी इंसान हूँ। जी, तो इंसान तो सभी है। बेसिकली नेगेटिविटी तो आएगी ना। जी, वेरी गुड। तो आपको पहले लव एंड एक्सेप्टेंस पे काम करना है, और अब आपने क्या कहा, आप कितने मजबूर थे, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, कितनी मजबूरी है बात में ही। मुझे पता नहीं आपने उनसे किस टोन में बात करी होगी, लेकिन ये शब्दों में ही मुझे ही दिख रहा है कि आप, ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हो इस टाइम पे, विच इज वेरी गुड, बट इंटरनली कितना एक विक्टिम और बेचारापन है कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ, रात में भी आ रही हूँ, एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग, और इवन उसके बाद आप उस खाने की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जो सामने रखा हुआ है, एंड यू आर नॉट ईटिंग दैट ऑन टाइम, दैट हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो आपको इस सिचुएशन से डिटैच भी करना है, कि मैं तो अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, खुश मन से कर रही हूँ, अगर मेरे बात करने के बाद भी सामने वाले पर्सन ने, कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड, बेटा, वाइफ, आपकी बहू, आपके दोस्त, जितना मर्जी क्लोज रिलेशन हो, यहाँ पे जी पावर टू डिटैच और विड्रॉ भी अप्लाई होगा, कि यू डिड योर जॉब एट योर बेस्ट, ओके then apply the last thing now, power to detach. Once you detach yourself, then you will be at peace. आपने अपनी कोशिश करी, आपने अपना एफर्ट लगाया, आपने बात करी, and you keep on doing that, but still you are detached from the result. एफर्ट ओके से एफर्ट करने हैं, but detach from the result. आपने एक्सपेक्टेशन से अगर बात करी, मैं बात करूंगी और ऐसा हो जाएगा, और नहीं हुई, then again power down. तो इसलिए सारी पावर का जब बैलेंस बनता है ना, तो हमारे जी अंदर हमारा एनर्जी का ऑरा एक अलग ही लेवल पे होता है, डिविनिटी एक अलग होती है। इसलिए मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, कहीं पे ये पावर्स, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ ऑल द सेशंस, आप कहीं लिख लेना, अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी, एंड जैसे ही जी सिचुएशन आए, यू ट्राई टू यूज पावर टू फेस, है तो फेस करो, ब्रेक करो उसको, गलत प्रैक्टिसेस में हमें फंसना नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं जो बेचारापन में जी रहे हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स एंड दे आर ब्लेमिंग देयर अदर पर्सन की उनकी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, बट यू हैव द पावर टू कम आउट, फेस द सिचुएशन एंड स्टार्ट लिविंग अगेन। ठीक है बलजिंदर जी, थैंक यू यस, सो थैंक यू मच। सो ये मच। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल था और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी छोटी छोटी जगह में भी पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेशंस आर सक्सेसफुल। आई एम हैप्पी, थैंक यू जी। पूजा उपाध्याय जी, मैं आपको भेज रही हूँ म्यूट बटन। हेलो गीतिका जी, इट्स अ वेरी वेरी गुड सेशन। बहुत मजा आता है मुझे जब भी मैं इस सेशन को अटेंड करती हूँ। और इतना इतना मतलब इंस्पिरेशंस मिलते हैं, कोई भी सेशन अटेंड करिए तो उसमें आप सभी लोग ऐसे गाइड कर रहे होते हैं कि लगता है कि मतलब जैसे अभी इन्होंने पूछा क्वेश्चन, मुझे लगा शायद ये मेरा क्वेश्चन सामने था, तो कोई और कुछ पूछता है या शेयर करता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जैसे अब आप मेरी फैमिली में मैं, हस्बैंड और बेटा है मेरा, हम तीनों हैं। तो हस्बैंड अब धीरे 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 1 साल से मेरी जर्नी को देखते हुए थोड़ा 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 चेंजेस उनमें भी आ रहे हैं, वो दिखाई देता है मुझे। बट अभी रिसेंटली कुछ दिनों से 2-3 वीक्स हो गए हैं, मैं महसूस कर रही हूँ उनके कलीग्स के साथ में वो जब बात करते हैं उनके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग जैसे तैसे करके मैं अपना शेयरिंग कर करके उनके अंदर भी महसूस करने लगी थी कि वो भी काफी कुछ अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, कि ग्रेटिट्यूड वो भी फील करने लगे हैं अपने ऑफिशियल एटमॉस्फेयर को लेके। बट अभी समटाइम्स 2-3 वीक्स ऐसे हुए हैं कि उनके जो कलीग हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव टॉक करते हैं इनके साथ, इनके बॉसेस को लेके। और ये उसमें मतलब पहले से इनिशिएट तो नहीं करते हैं, बट ये उसको डिनाई भी नहीं करते हैं, और उसमें मतलब एक वही मोड करते करते लिटरली अभी तो 5 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ इनके अंदर वो शिकायतें वापस से आने लगी है, जिससे ये हट चुके थे ट्रैक से। तो उसके लिए मैं क्या हेल्प इनकी करूं, अपने हस्बैंड की किस तरीके से मैं इस चीज को कर सकती हूँ इम्प्रूव वापस उनको से। नहीं, उनको यही करना है कि जब भी कोई उनके सामने उनके सीनियर्स को नेगेटिव कर रहा है तो इमीडिएटली बाईपास द टॉक। मतलब आप ओवर पावर करो, आप उनको दिखाओ कि नहीं नहीं, हमें हमारे बॉस तो कितने अच्छे हैं। अगर जेन्युइनली उनकी कोई क्वालिटीज हैं तो आपके हस्बैंड उन क्वालिटीज को उनके सामने रखें। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे सामने आया और उसने जूम की बुराई करी, अरे जूम वाले तो बहुत लूटते हैं आजकल, उन्होंने बहुत फीस लग दी है, आपको 300 रुपए पार्टिसिपेंट्स का चार्ज लेना है ना, दे आर चार्जिंग सो मच, तो हाउ आई विल बाईपास। नो नो, आपको किसने कह दिया? जूम इतना एफर्टलेस है, जूम से मैं इजिली कहीं भी कनेक्ट कर जाती हूँ। मनी हाउ मैटर्स, लेकिन उस मनी के बदले मुझे जूम कितना कुछ दे रहा है, इजी फैसिलिटी दे रहा है, इजी कम्युनिकेशन दे रहा है, और मैं अपने सारे सेशंस कर पा रही हूँ, घर पे रह पा रही हूँ, मेरा कितना कॉस्ट सेविंग तो उसी से हो रहा है। यही मैं कहीं बाहर जाती तो मेरा कम्युनिकेशन लगता, मेरा टाइम लगता। जूम की वजह से लाइफ बहुत इजी हो गई है। क्या मैंने जूम की 15 क्वालिटीज गिनाई? 2 ही गिनाई, लेकिन 2 भी पावरफुल थी कि सामने वाला बोलेगा अच्छा इसको फर्क नहीं पड़ रहा, चुप हो जाएगा। उसका उसका मेरा मकसद उसका माइंड चेंज करना नहीं है, मेरा मकसद था टॉप एंड करना और मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, और मेरे को नेगेटिविटी में नहीं जाना। आई एम ग्रेटफुल फॉर द जूम। तो इसी तरीके से आप, जूम कौन था? एक तरीके से आपके हस्बैंड का बॉस था, बॉस। आपके हस्बैंड है, हाँ, सामने बात हो रही है। तो अगर उनकी 2 भी कोई क्वालिटीज अच्छी हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका घर चल रहा है, आपके आपके सारे एक्सपेंसेस वो कवर कर रहे हैं, तो ये 5-6 पॉइंट बहुत है सामने वाले पर्सन को ऑन दैट स्पॉट रियलाइज कराने के लिए कि हम वेस्ट ऑफ टॉक बात कर रहे हैं, एंड वी शुड चेंज द टॉपिक, एंड वी कैन ऑल्सो सी कि लेट्स टॉक कि हम कंपनी में कैसे ग्रो करें, चलो उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बॉस तो ऐसे ही है, वी कांट चेंज हिम, तो यू कैन टॉक लाइक दिस। एक्चुअली हस्बैंड तो ये चीज कोशिश करते थे, लेकिन अभी इस समय ना वो क्या हुआ है कि रिपोर्टिंग अभी अभी करनी है, एकदम से एट द राइट मोमेंट उन्होंने एकदम से मैसेज कर दिया और उसके लिए वो तो करना है। पावर टू तो फेस उसके की लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर वो बोल नहीं पाते हैं किसी भी कारण से।
एक्चुअली हस्बैंड कर तो रहे हैं, बट करने के साथ साथ शिकायतें वापस से करना शुरू हो गए, जो कि उनका हट चुका था माइंड में ने बहुत मतलब उनकी जो आपने बोले ना इसी तरीके से पॉइंट्स बोल बोल के अभी वो गोवा गए हैं एक्चुअली कल यहाँ से अपने ऑफिशियल ट्रिप के लिए। तो फिर मैंने उनको काउंट उससे जस्ट एक रात पहले ही उनके बॉस का फोन मैसेज आया कि आपको रिपोर्टिंग इतनी इतनी करनी है। तो दूसरे इनके कलीग का फोन इनके पास आ गया कि यार क्या क्या समझते हैं, पता नहीं हम लोग इंसान नहीं है, वो इस तरीके की। तो ये उसमें साथ साथ बहने लगे। थोड़ी देर में मैंने इनको इशारे से बोला, मैंने कहा ऐसा मत करो, अभी आप ये बताओ कि देखो उनकी गलती नहीं है, वो पर्सनल अपनी कोई रिपोर्ट नहीं मंगा रहे हैं ना, उनको वो भी ऊपर से मैसेजेस मिलते हैं, तो वो आप लोगों से रिपोर्ट्स नहीं लेंगे तो किसी और से कैसे लेंगे। तो वो देखो कि आपको करना तो है ही काम, इसी काम को हंस के कर लो, मजे करना, फन करना, इसी को ऑफिस की वजह से तो गोवा जाने का एंजॉय ट्रिप मिल रहा है आपको। जी वो तो चीजें तो मैंने भी ट्राई की। तो हाँ, तो कोई यही बात करना नहीं है बस पूजा आगे जी। भी। हाँ हाँ पूजा जी, उसमें बस ये होता है कि कभी कभार देखो बाहर के लाइफ में पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दीज प्रैक्टिसेस मच, और पता लगने के बाद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो ना भी करें, लेकिन हमें तो पता है कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। तो अगर आपके हस्बैंड को फेथ है, तो उनको आपको अलग से एक बार में समझाना है कि कोई 1000 बार भी गलत बोलेगा, you need to take the stand that you whatever you are doing the right thing. That's it. तो अभी हमने यही बात करी ना पावर टू फेस की, कि कोई 50,000 बार भी किसी चीज के लिए आपको पुश करे, बट यू हैव द पावर टू से नो, नहीं भैया ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस इज द थिंग, जस्ट दैट्स इट। और अब उनके मन में अगर थैंक यू। फियर है, अब उनके मन में फियर है कि यार मेरे ऑफिस के दोस्त छूट जाएंगे, फिर मैं किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, मेरी प्रमोशन कैसे होगी, अगर बैकग्राउंड में ये सब थॉट्स चल रहे हैं, उसी की वजह से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नीचे गिर रहा है इंटरनली, जो आपको भी नहीं पता होगा मे बी। तो इफ दिस इज हैपनिंग, तो आपको उनको सिर्फ यही बोलना है कि आप अगर पॉजिटिव करोगे यू विल अट्रैक्ट न्यू जॉब, या जो भी आप पॉजिटिव बोल सकते हो। और पावर टू फेस में he need to stick to whatever he feels that is right for him। इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी चीजें ओवर पावर कर रही हैं, मतलब आप इंटरनली वापस से वीकनेस में जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। तो इवन अगर आप 10 साल 20 साल पुराने भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, सीता, हमने ये हमने सेशन किस पे किया था, आई थिंक होली से पहले कोई हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि होली वाले टाइम में ही शायद, या उससे पहले, कि सीता जी, सीता माँ, ठीक है, सबको रामायण की कहानी पता है ना। रावण अगर रावण बन के आता, तो क्या वो सीता माँ को ले जा पाता, यस और नो? नो। ठीक है, तो रावण ने क्या किया, वो डिस्गाइज रूप में आया, चेंज करके आया, अपना ब्राह्मण का रूप लेके आया सीता माँ को मैन्युपुलेट करने के लिए, राइट। अब सीता माँ को मैन्युपुलेट करने के लिए उसने अपने भेष बदला। अब सीता माँ राम जी की वाइफ देवी है वो एक, तो आप ये सोचो, जब देवी उस ब्राह्मण के रूप में फंस के उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, वो वीक पड़ गई, वो कमजोर पड़ गई, वो भूल गई कि रावण लक्ष्मण मुझे अपनी रेखा बांध में बांध कर गया है, लेकिन रावण ने उसको कन्विंस कर लिया और उनका अपहरण हो गया। अभी तो आप 2 3 4 5 महीनों से, कुछ सालों से प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे रावण आएंगे भेष बदल बदल के। अगर आप स्ट्रॉन्गर नहीं हो, आप अंदर से कमजोर हो, तो आप तो चले जाओगे, और जाने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस ही आपकी रियलिटी बनाएगा। तो वो जो कहानी है वो हमें इसलिए सिखाई गई है। और सीता माँ को क्या अट्रैक्ट कर गया था, हिरण, सोने का, और वो भी डुप्लीकेट ही था, कोई भेष बदल के आया था ये सब रचने के लिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जो आपको लगेंगे बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आप में परखने की शक्ति नहीं है। अगर अगर आप में पावर टू डिसीजन की शक्ति नहीं है और फेस करने की शक्ति नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस जंजाल में फंस जाओगे। और आप कितने भी स्ट्रॉन्गर प्रैक्टिशनर हो, अगर आप ये शक्तियों पे काम नहीं करोगे, तो एनीवन कैन लीव। चुनौतियां तो आएंगी ही लाइफ में अलग अलग तरीके से, बट आपको इन शक्तियों पे काम करना है। और ग्रैटिट्यूड में भी ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज में भी, आपको फेथ करो लेकिन स्टिल ग्रैटिट्यूड में रहो।
और वही मैंने आपको समझाया, असर्टिव येट काम, कि सिचुएशन को मैं फेस कर रही हूँ असर्टिव फॉर्म में, लेकिन अंदर से मैं काम हूँ और सामने वाले की एनर्जी को भी मैं ब्लेसिंग ही दे रही हूँ, लेकिन उस सिचुएशन की डिमांड थी। मैं पर्सन के बिहेवियर को फेस कर रही हूँ, मैं पर्सन से नफरत नहीं कर रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान के बिहेवियर से प्रॉब्लम है। और जब मैं इस थॉट से बाईपास भी करूंगी, स्टैंड भी लूंगी, सिचुएशन को फेस भी करूंगी, तो ना तो मैं नेगेटिव में जाऊंगी, ना मेरी तरफ से नेगेटिव एनर्जी उस इंसान को जाएगी। लेकिन मैं सिचुएशन को तब भी फेस करूंगी एंड देन आई बैक टू माय जोन, और फिर मैं लव एंड एक्सेप्टेंस को अप्लाई करके सामने को भी पॉजिटिव एनर्जी दूंगी और खुद को भी पॉजिटिव एनर्जी दूंगी। आपको कहीं पे कंप्लेंट करनी है, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी ने आपके साथ बदतमीजी करी, यू हैव टू फेस, you have to call the police if required. Then yet you need to be acceptance and love form and give the blessings कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, now it is handed over to the whatever authority or community or like this. So you need to be very careful about this. आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अगर आप वीक हो, आप इनसिक्योर हो, आपको डर है किसी बात का, तो वो इनसिक्योरिटी, वो डर आपको ये प्रैक्टिस से निकाल के, अपनी पावर से निकाल के विल मूव अवे। पूजा जी कुछ आप पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया, ओके ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव गेट गुड इनसाइट्स टुडे। और अभी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं एंड देन वील एंड द सेशन। जस्ट अ ब्रीफ मेडिटेशन मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। एंड मेडिटेशन में आपको क्या करना है, power to face, so you just need to visualize the काली माँ essence and अपनी कोई भी एक कमजोरी को याद करना है, जो भी आप चाहते हो कि मैं कल के दिन में ही ओवरकम कर लूं, और वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल है, मेरे फाइनेंस को लेके, मेरे हेल्थ को लेके, मेरे रिलेशनशिप को लेके, मेरे करियर को लेके, या मेरी इनर हैप्पीनेस और पीस और कुछ भी चीज को लेके। कोई भी एक अपनी कमजोरी को पकड़ना है और इमेजिन करना है कि आपने उस कमजोरी को काली माँ की तरह एंड और फिनिश कर दिया है फॉर एवर। कल के दिन के लिए नहीं, मैं कोशिश करूंगा, नहीं हो जाएगा, नहीं अभी तो मेरी शुरुआत है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, मुझे टाइम लगेगा 1-2 साल, लोगों को ऐसे होता है, ऐसे नहीं, नो कंपैरिजन। कल के दिन ही ओवरकम करना है। इस थॉट के साथ अपनी उस वीकनेस को जस्ट इमेजिन करें। जिसने भी प्रोक्रास्टिनेशन अगर लिखा था तो आप, पूजा जी ने लिखा था, तो प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर लेजीनेस, वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो चलिए जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, लेट्स डू द मेडिटेशन। थोड़ा सा म्यूजिक लगाते हैं। ओके चलिए, ओम का म्यूजिक लगाते हैं, लेट्स डू। आंखें बंद ही रखेंगे और विजुअलाइज करेंगे, मैं ही दुर्गा हूँ,
मैं ही काली हूँ और आज मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की कमजोरी का अंत करती हूँ। आपकी जो भी कमजोरी है आप उसको ले सकते हैं। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ और मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की कमजोरी का अंत करती हूँ। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ और मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की कमजोरी का हमेशा हमेशा के लिए अंत करती हूँ। जो भी मुझे करना है वो अभी करना है। ये मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। I have the power to face any situation in my life. I have the power to face any situation in my life. I have the power to face my weaknesses and overpower them. मैं अपनी कमजोरियों पर आज से विजय पाती हूँ। एंड खुद को उस तरीके की पर्सनालिटी में विजुअलाइज करेंगे कि आज से अभी से now I am a changed personality. मेरे में परखने की शक्ति है, मेरे में डिसीजन लेने की शक्ति है और मेरे में फेस करने की शक्ति है। मैं अपनी हर कमजोरी को फेस करके उस पे विजय पाती हूँ। मेरे आसपास की कोई भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, मैं उनको फेस करके उन पर विजय पाती हूँ। मैं अपने गलत संस्कारों पर विजय पाती हूँ, गलत शब्दों पर विजय पाती हूँ, गलत सोच पर विजय पाती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली का रूप हूँ and I have the power to face anything which is not helping me to grow. विजुअलाइज करेंगे कि आपके अंदर काली माँ की शक्तियाँ ट्रांसफर हो रही हैं and you are actually becoming powerful to face any situation. काली माँ के हाथों से किरणें निकलती हुई आपको पावरफुल बना रही हैं and from today right now you have the power to face any situation. आप कहीं भी सिचुएशन से भाग कर नहीं जाओगे, चाहे वो घर है, ऑफिस है, फ्रेंड सर्कल है, आप कहीं भी हो, यू हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड आप में परखने और डिसाइड करने की शक्ति है कि कहाँ पर मुझे फेस करना है और कहाँ पर मुझे सहनशीलता से एडजस्ट करना है, स्वीकार करना है। मैं समझती हूँ कि मुझे दूसरों के संस्कारों को सहनशीलता से एक्सेप्ट करना है, वहां पर मुझे सामना करके लड़ना नहीं है, लेकिन जहाँ पे सामना करने की प्रैक्टिसेस हैं, कहीं पे मुझे नो कहना है, कोई मेरी कमजोरी पे मुझे फेस करके जीत पानी है, वहां पे आई हैव द पावर टू फेस एंड मुझ में ये परखने की शक्ति है कहाँ पे मुझे सहनशीलता अपनानी है और कहाँ पे मुझे सिचुएशन को फेस करना है। अगर मेरे में प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी कमजोरी है तो वहां पे मुझे खुद के साथ सहनशील नहीं होना है, उसको फेस करके, उसको ओवरकम करके उस पर विजय पानी है।
30 seconds. Just feel powerful. ताकत बाहर दिखाई नहीं जाती, अंदर से महसूस की जाती है। नाइन टाइम्स रिपीट करेंगे। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल टू फेस एनी सिचुएशन, आई एम पावरफुल टू फेस एनी सिचुएशन, I am powerful to face any situation. I am powerful to face any situation. I am powerful to face any situation in my life. I am powerful to face any situation gracefully in my life. I am powerful to face any situation gracefully in my life. आंखें बंद ही रखेंगे, अच्छे से हैंड्स को रब करके हीट जनरेट करेंगे। प्लेस इट ऑन योर आईज एंड थैंक यू करेंगे भगवान का। आज का दिन बहुत अच्छा था, कल का दिन भी बहुत अच्छा होगा एंड मैं अपनी सारी कमजोरियों पर आज से विजय पाता हूँ। अपने हैंड्स को अपने सर पे रख के खुद को आशीर्वाद करेंगे। गीतिका, you are very powerful. You have the power to face any situation. तेरे पास दिव्य बुद्धि है, तुझे पता है कब कहाँ सहनशील करना है, कब कहाँ असर्टिव होना है और कब कहाँ सिचुएशन को फेस करना है। You are very 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 powerful गीतिका, you are very powerful। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कल दिन में कम से कम 10 टाइम्स अपने आप को आशीर्वाद देंगे दैट यू आर पावरफुल एंड यू हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन। टॉयलेट में जाओ, अगर ऑफिस में हो, जितनी बार टॉयलेट में जाओ, टॉयलेट में जाके खुद को ब्लेस करो। दिन में जितनी बार भी टॉयलेट जाओगे, कल कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं, टॉयलेट तो सभी जाएंगे, इसके लिए कोई अलग से टाइम तो नहीं चाहिए। तो हैंड वॉश करने के बाद खुद को ब्लेस करेंगे और उसके बाद टॉयलेट में बाहर जाएंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। और मैं अफर्मेशन कल ग्रुप में डाल दूंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट।